व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने मुख्य अग्निशमन अधिकारी से मुलाकात कर वृंदावन में अग्निशमन केंद्र स्थापित करने की मांग की है और बताया कि कोई भी हादसा होने पर मथुरा से फायर ब्रिगेड की गाड़ी आने में समय लगता है, जिससे आग और भी विकराल रूप धारण कर लेती है और नुकसान हो जाता है। श्रीधाम वृंदावन में अग्निशमन केंद्र के निर्माण हेतु नगर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के द्वारा मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रमोद कुमार शर्मा से मुलाकात की गई। मुलाकात के दौरान एक ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें मुख्य रूप से श्रीधाम वृंदावन में अग्निशमन केंद्र स्थापित करने की मांग रखी गई। ज्ञापन में बताते हुए नगर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के नगर अध्यक्ष आलोक बंसल ने बताया, श्रीधाम वृंदावन एक धार्मिक नगरी है जहां पर प्रतिदिन कई तरह के धार्मिक कार्यक्रम होते रहते हैं, जिससे हजारों की संख्या में भक्त आते हैं। अगर कभी कोई बड़ा हादसा हो जाता है तो मथुरा से अग्निशमन विभाग की गाड़ी आती है, जिसे आने में समय लगता है। तब तक आग के कारण कई गुना नुकसान हो जाता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए व्यापार मंडल के द्वारा अग्निशमन केंद्र श्रीधाम वृंदावन में स्थापित करने की मांग रखी गई। मुख्य अग्निशमन अधिकारी ने बताया कि आज नगर उद्योग व्यापार मंडल द्वारा ज्ञापन दिया गया, जिसमें श्रीधाम वृंदावन में अग्निशमन केंद्र स्थापित करने की मांग की गई है। मेरे द्वारा इस पर तुरंत कार्यवाही की जाएगी। साथ ही जिला प्रशासन द्वारा वृंदावन में निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराने की बात कर केंद्र स्थापित कर देंगे, जिससे वृंदावन व उसके आसपास के लोगों को अग्निशमन विभाग की सेवाएं शीघ्र प्राप्त हो पाएंगी। इस समय बड़ी गाड़ियों को वृंदावन पहुंचने के लिए छठीकरा होकर जाना पड़ता है, क्योंकि भूतेश्वर पर रेलवे पुल होने के कारण वहां से बड़ी गाड़ियां नहीं निकल पाती, जिसके कारण मौके पर पहुंचने में देर लगती है, जिससे आग विकराल रूप धारण कर लेती है और ज्यादा नुकसान होता है। ज्ञापन देने वालों में चेयरमैन धनेन्द्र अग्रवाल, बॉबी महामंत्री सुधीर शुक्ला, नगर मीडिया प्रभारी ऋतिक अग्रवाल, नगर उपाध्यक्ष जितेंद्र सिंह राणा, प्रेम मंदिर व्यापार मंडल अध्यक्ष आशीष ठाकुर आदि उपस्थित रहे। ऋतिक अग्रवाल, वृंदावन समाचार 24। जी सर, आज नगर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल द्वारा जो आपको ज्ञापन दिया गया, किस उपलक्ष्य में दिया गया? आज एक्चुअली जो हमारे जो व्यापार मंडल है उनके द्वारा जो ज्ञापन दिया गया है वो है यहाँ पे फायर स्टेशन के निर्माण के संबंध में, और ये हमारा पहले से भी प्रयास चल रहा है। उसके लिए कार्रवाइयाँ भी चल रही हैं हमारी तरफ से, और आप लोगों का सहयोग रहेगा तो जल्द ही यहाँ पर एक जो अग्निशमन केंद्र है उसकी स्थापना की जाएगी, क्योंकि जो मथुरा है उससे वृंदावन की दूरी काफ़ी ज़्यादा है और कई बार जो गाड़ियाँ हैं उनको पहुँचने में समय लग जाता है। तो यहाँ पर नीड भी है और हाई राइज बिल्डिंग काफ़ी आ रही है, काफ़ी कंजेस्टेड एरिया है और बिहारी जी का टेम्पल है, इस वजह से काफ़ी श्रद्धालु बाहर से, विदेशी भी और हमारे प्रदेश से, विदेश से, सब जगह श्रद्धालु आते हैं और काफ़ी रश यहाँ पे रहता है। तो उनकी सेफ्टी को देखते हुए फायर स्टेशन की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। क्या अनुमानित समय माना जा सकता है कि जल्दी कार्य को कब तक पूरा किया जाए? ये एक्चुअली हमारे को इसके लिए निःशुल्क भूमि चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना के तहत है कि जहाँ पर भी हम ज़्यादा से ज़्यादा जो फायर स्टेशन है वो बना सकें, लेकिन उसके लिए निःशुल्क भूमि की एक डिमांड रहती है। अगर यहाँ पे हमारे को 4000 वर्ग गज मीटर जो भूमि है वो निःशुल्क अगर मिल पाती है तो जल्द ही हम इस पर अप्रूवल लेकर के निर्माण कार्य स्टार्ट कर सकते हैं। आज व्यापार मंडल द्वारा जो ज्ञापन सौंपा गया है, किस उपलक्ष्य में सौंपा गया? नगर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल वृंदावन द्वारा मुख्य अग्निशमन अधिकारी को एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें वृंदावन में फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की व्यवस्था एवं स्टेशन की मांग की गई है। वृंदावन एक धार्मिक नगरी है, यहाँ तो अनेक धार्मिक कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं, जिनमें अनेक लोगों की भीड़ बड़ी संख्या में आती है। ब्रज के बारे में एक कहावत है कि यहाँ 7 बार 9 त्यौहार, यहाँ नित्य नए त्यौहार लगे रहते हैं। दमकल विभाग की जो ऑफिस है वो मथुरा से है, उसके जब सूचना मिलती है, जब मथुरा से गाड़ी आती हैं तो उनको आने में काफ़ी विलम्ब लग जाता है, और जब आग लगती है तो एक एक सेकंड वो होता है वो अत्यंत कीमती होता है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए वृंदावन को इससे लाभ होगा अगर दमकल की गाड़ियाँ यहीं खड़ी रहेंगी, यहाँ फायर ब्रिगेड का ऑफिस बन जाएगा और सारी व्यवस्थाएं रहेंगी, तो तीर्थ यात्री आने वाले जो मेले में कोई भी अगर घटना होती है तो तुरंत उस चीज़ का लाभ मिल जाएगा। कई चीज़ें देखने में आती हैं। अभी कुछ दिन पहले चुंगी चौराहे पे एक भीषण अग्निकांड हुआ था, वो तो हम गनीमत कहें कि उस समय कुंभ मेला लगा हुआ था और दमकल की गाड़ियाँ यहीं पर मौजूद थी। अगर उस समय वो गाड़ियाँ यहाँ नहीं होती तो अग्निकांड जो रूप था वो उस व्यापारियों को तो नुकसान हुआ ही था, जल चुकी थी पूरी दुकान, पर आसपास का क्षेत्र भी उसकी जद में आता और ज़्यादा नुकसान होने की संभावना थी। इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए व्यापारियों को और आम जनमानस को, आने वाले तीर्थयात्रियों की जान और माल की रक्षा के लिए यहाँ पर फायर ब्रिगेड की स्थापना होना अत्यंत आवश्यक है। इन चीज़ों के लिए हमने मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रमोद कुमार शर्मा जी को ज्ञापन दिया गया है। उसकी प्रतिलिपि माननीय सांसद हेमा मालिनी जी, श्रीकांत शर्मा एवं मुख्यमंत्री जी को भेजी जाएगी। हमारा प्रयास रहेगा कि जल्द से जल्द यहाँ पर फायर ब्रिगेड
के कार्यालय की स्थापना हो, जिससे वृंदावन के साथ साथ आसपास के क्षेत्रों का NH2 और यमुना एक्सप्रेसवे पे होने वाली आगजनी की घटनाओं पर तुरंत फायर ब्रिगेड पहुंच सके और जनता के जान